नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं एच डी यादव और इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था साधारण ब्याज। और इससे पिछली वीडियो में हमने देखे थे क्वेश्चन नंबर 10 तक लो, और आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बता रखा है इसमें। तो इसमें बता रखा हमसे 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 रुपये हो जाएगा। तो 8% वार्षिक दर क्या है, वो वार्षिक दर। इसका मतलब क्या है, तो हमने बताया था इसका मतलब होता है एक साल में 100 रुपये पर 8 रुपये का ब्याज। कब? एक वर्ष में। और 6600 रुपये क्या है, तो ये है हमारा मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। कितना? ये दे रखा है हमें 6600 रुपये। तो हमसे इसमें सवाल में पूछा है कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 रुपये हो जाएगा। तो हमें बताना है मूलधन। क्या बताना है हमें? मूलधन पूछा है इसमें हमसे, जिसे हम पी से लिखते हैं। तो हम जो है हम मूलधन को क्या मान लेंगे, हम मूलधन को मान लेंगे 100। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो हम मूलधन को मानेंगे हमेशा 100। तो 100 रुपये पर ब्याज कितना लिया जा रहा है? 8। और इसमें वर्ष दे रखे हैं हमें 4। तो एक साल में हम ब्याज ले रहे हैं 8। तो 4 साल में कितना लेंगे? तो 4 साल में हम ब्याज लेंगे 8 चौक 32। तो 4 साल में कितना ब्याज लेंगे? 32। और ये क्या है? साल या वर्ष। और हम यहाँ से क्या निकालें? मिश्र धन। क्या निकाले हम यहाँ से? मिश्र धन या अमाउंट। तो मिश्र धन होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन प्लस में ब्याज। क्या होता है? मूलधन प्लस में ब्याज। तो मिश्र धन आ जाएगा जिसे हम अमाउंट लिखते हैं, यानी कि एस है। मूलधन कितना है? मूलधन माना है हमने 100 प्लस में ब्याज कितना निकाल लिया? 32। तो ये हो जाएगा 132। क्या है वो? मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। तो मिश्र धन कितना आया? 132। और सवाल में दे रखा है हमें 6600। तो 132 बराबर में 6600। तो हम यहाँ से एक का मान निकाल लेंगे। तो एक का मान कितना जाएगा? तो एक का मान आ जाएगा 6600 बटे में 132। बटे में कितना आइया? 132। और हमसे पूछा गया है इसमें मूलधन, यानी कि पी का मान हमसे पूछा गया है। तो ये मान लिखा था हमने 100। तो एक का मान इतना, तो 100 का मान कितना? तो इसमें हम गुणा कर देंगे 6600 बटे में 132। तो इसे कैंसिल कर लेंगे अब हम। तो इसे काट लो 2 से। 2 छंग 12 और यहाँ जाएगा 12। 2 छंग 12 और ये कटेगा 50 बारी और ये कटेगा 100 बारी। तो कितना आइया? ये आइया 5000। तो मूलधन कितना आइया? ये आइया 5000 रुपये। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी, यानी कि दूसरा ऑप्शन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें बता रखा है कितनी धनराशि 6 वर्षों में 4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 हो जाएगी। तो मिश्र धन दे रखा है हमें, यह अमाउंट कितना दे रखा है? 496। और कितने वर्षों में? वो दे रखा है, वर्ष दे रखे हैं हमें 6 और दर दे रखी है हमें 4% वार्षिक दर। ये क्या है? वार्षिक दर। और हमें जो है पी का मान बताना है, यानी कि मूलधन हमें बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है? 4% वार्षिक दर। इसका मतलब होता है 100 रुपये पर एक वर्ष में कितना ब्याज लिया जा रहा है? 4 रुपये का। 100 रुपये पर एक वर्ष में 4 रुपये का ब्याज लिया जा रहा है। कद? एक वर्ष। क्या है? एक वर्ष। तो एक वर्ष में 100 रुपये पर ब्याज कितना लिया जा रहा है? 4। तो आपसे मैं ये पूछूं 6 वर्षों में, क्या 6 वर्षों में कितना ब्याज हो जाएगा? तो 6 चौक 24। तो ब्याज हो जाएगा 6 वर्षों में कितना ब्याज हो जाएगा? 24। 4 छंग 24। तो ब्याज आएगा 24।
अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मिश्र धन। क्या निकाल लेंगे, मिश्र धन, जिसे हम ए से लिखते हैं। और वो होता है, क्या होता है, वो होता है मूलधन प्लस में ब्याज, जो क्या है, ब्याज। और ब्याज है 24। ब्याज कितना है, 24। तो मूलधन को मान लेंगे हम 100। यो जो है हम मानेंगे हमेशा, जब इस कंडीशन में होएगा सवाल तो हमेशा मानेंगे हम मूलधन को 100। तो मूलधन 100 प्लस में ब्याज 24। तो मिश्र धन कितना जाएगा, मिश्र धन जाएगा 124। और सवाल में कितना दे रखा है, सवाल में दे रखा है 496। तो यहाँ से हम एक का मान निकाल लेंगे। तो एक का मान कितना जाएगा, 496 बटे में 124। क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है मूलधन, यानी कि पी का मान पूछा है हमसे। तो एक का मान कितना है, 496 बटे 24। तो 100 का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें कर देंगे हम इसकी गुणा। तो 496 अपॉन में 124, कैंसिल कर लो इसे अब। तो इसे काट देंगे हम 4 से। 4 तिया 12 और 4 ही खाना 4, और 4 से बटेगा 25 बारी। और 496 को हम 31 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 16। और 16 पंजे 80, 80 का 0 हासिल लगे 8, और 16 दूनी 32, और 32 और 8 40। तो कितना जाएगा, 400 रुपये। तो मूलधन जाएगा हमारे पास 400 रुपये। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें हमारा सी, यानी कि तीसरा ऑप्शन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या बता रखा है, इसमें बता रखा है कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन 2025 हो जाएगा। तो दर दे रखी है हमें 5% वार्षिक। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 100 रुपये पर 5 रुपये का ब्याज। तो इस केस में हम मूलधन को क्या मानते हैं, उसे मानते हैं हम 100। तो मूलधन हमने क्या मान लिया, 100, और 100 रुपये पर ब्याज मिल रहा है 5 रुपये का, कब, 1 वर्ष में। इसे लिख देंगे हम 1 वर्ष। ये क्या है, 1 वर्ष। तो 3 महीने में कितना ब्याज हो जाएगा, तो 1 वर्ष में मिल रहा है 5 रुपये, तो 3 महीने में कितना मिलेगा, 3 महीने में। तो हम जो है महीनों को कहाँ में चेंज कर लेंगे, वर्ष में। तो ये हो जाएगा 3/12 और 1/4, कितना हो जाएगा, 1/4 वर्ष। इसे हमने कहाँ में चेंज कर लिया, वर्ष में। तो ये हो जाएगा 1/4 वर्ष। तो 3 महीने में जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा, 1 साल में मिल लिया है 5, तो 1/4 साल में कितना मिलेगा। तो इसे जो है हम 5 को भाग लगा देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 0.25%। तो कितना ब्याज मिलेगा उसे 3 महीने में, तो उसे ब्याज मिलेगा 0.25%। अब निकाल लेंगे हम यहाँ से मिश्र धन। क्या निकाल लेंगे, मिश्र धन। तो वो होता है मूलधन, वो है 100 प्लस में ब्याज, और ब्याज निकाल लिया हमने 0.25। तो ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा 101.25। ये निकाल लिया हमने मिश्र धन। और सवाल में मिश्र धन कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन में हमें मिश्र धन दे रखा है 2025। तो इसके बराबर रख देंगे हम इसे। तो यहाँ से हम 1 का मान निकालेंगे, तो 1 का मान कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा 2025 अपॉन में 101.25। तो ये आइए 1 का मान। तो 100 का मान कितना जाएगा, तो P बराबर में 100 गुणा में 2025 बटे में 101.25। तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितना बढ़ेगा, 2 जीरो। और इससे ये जो है क्या बारी कटेगा, ये कटेगा इससे 5 बारी। अगर हम 2025 में को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल लगे 2, और 5 दूनी 10, 2 12, और इस जगह जाएगा 1, और 5 दूनी 10। तो ये जो है इससे क्या बारी कटेगा, 5 बारी। और 5 से काट दिया हमने
20 बारी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2000। कितना जाएगा? 2000। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि चौथा ऑप्शन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें क्या होता रखा है, राम ने महेश से 1 रुपये में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। तो 1 रुपये पे कितना ब्याज है? तो 1 रुपये पे बता रखा है इन्होंने 8 पैसे का ब्याज, जो क्या है? ब्याज। और हम जानते हैं ब्याज निकालते हैं हम 100 पे। तो इसमें कर देंगे हम 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा 100 रुपये, और इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 800 पैसे। क्या हो गया? 800 पैसे। और 800 पैसे का मतलब होता है 8 रुपये। क्या मतलब होता है इसका? 800 पैसे का मतलब होता है 8 रुपये। तो 100 रुपये पर कितना ब्याज लिया जा रहा है? वो लिया जा रहा है 8 रुपये। और इसमें समय दे रखा है हमें 3 वर्ष। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज लिया जा रहा है? वो लिया जा रहा है 8 रुपये। तो 3 वर्षों में कितना ब्याज हो जाएगा? तो 8 तिया 24। तो तीन वर्षों में जो ब्याज आ जाएगा वो आ जाएगा 24 रुपये। कितना जाएगा? 24 रुपये। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम? यहाँ से निकाल लेंगे मिश्र धन। क्या निकाल लेंगे? मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। और वो होता है प्रिंसिपल प्लस में SI। और प्रिंसिपल मान लिखा हमने, यानी कि मूलधन, वो मान लिया हमने 100। ये क्या है? माना है। तो 100 प्लस में SI कितना निकाला है? 24। तो ये हो जाएगा हमारे पास मिश्र धन कितना जाएगा? 124। तो मिश्र धन आइए 124। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है? और क्वेश्चन में दे रखा है हमें 1178। और हमारे हिसाब से आया है 124। तो यहाँ से हम 1 का मान निकाल लेंगे। तो 1 का मान आ जाएगा 1178 बटे में 124। हमें बताना है मूलधन, यानी कि P का मान हमें बताना है। तो 1 का मान यो है, और यो मान लिखा हमने 100। तो 100 का मान कितना जाएगा? तो इसमें को जो है हम कहीं गुणा कर देंगे, 100 की गुणा। तो 1178 बटे में 124। कैंसिल कर लो इसे। तो इसे काट देंगे हम 4 से। 4 तिया 12 और 4 इकाना 4, यो कटेगा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। और ये हो गया 31। और 31 से 1178 क्या बारी कटेगा? यो कटेगा 38 बारी। क्या बारी कटेगा? 38 बारी। और 38 की गुणा हम 25 में करेंगे तो कितना आएगा? यो आएगा 950 रुपये। कितना जाएगा? 950 रुपये। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा इसमें डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बता रखा है? तो इसमें बता रखा है 2665 रुपये की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया जाता है कि प्रथम भाग को 3% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्षों के लिए अर्जित किया जाता है। तो राशि है 2665 रुपये, और इसे 2 भागों में बांटा जाता है। तो पहला भाग मान लिया हमने P1 और दूसरा भाग मान लिया P2। तो ये 2665 रुपये जो है इसके बराबर होंगे, क्योंकि इसे ही जो है 2 भागों में बांटा जा रहा है। तो P1 प्लस P2 किसके बराबर होंगे? 2665 के। और पहले भाग को दिया जा रहा है, तो ये बता रहे काम है 3% की दर पर कितने वर्ष के लिए? 8 वर्ष के लिए। तो इस जगह लिख देंगे हम 8 वर्ष। और ये क्या है? दर। और दूसरे भाग को दिया जा रहा है 5% की दर। क्या है वो? 5% दर पर कितने वर्ष के लिए? तो ये बता रखा है 3 वर्ष के लिए। तो हमसे पूछा है तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या है, और द्वितीय भाग माना हमने P2। तो हमें P2 का मान जो है भैया बताना है। तो यहाँ से जो है क्या करेंगे हम? तो यहाँ से निकाल लेंगे हम साधारण ब्याज। तो प्रिंसिपल यानी कि P1 गुणा में दर कितनी है? 3 गुणा में समय कितना है? 8 वर्ष, और बटे में 100। और इस जगह से लगाएंगे हम। तो P2 ये क्या है? मूलधन गुणा में समय 3 वर्ष गुणा में दर 5 और बटे में 100। और ये दोनों क्या है?
ये दोनों है बराबर, क्योंकि हमसे सवाल में बोल रखा है 3 वर्षों में अर्जित ब्याज के बराबर है। ये दोनों है बराबर, तो 100 से 100 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ से जो है P1 अपॉन में P2 कितना आइया, P1 आइया 5 और अपॉन में जाएगा 8। तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2, इनका मान है 13 और इस जगह है इनका मान 2665। तो 13 के बराबर क्या हो जाएगा, 2665। क्या हो जाएगा, 13 के बराबर 2665। तो इसे कैंसिल कर दो 13 से, तो 13 दूनी 26 और इस जगह आएगा 0 और 13 पंजे 65। तो एक का मान कितना आइए, एक का मान आइए 205। हमसे पूछा है P2 का, और P2 कितना भैया, P2 है 8, P2। तो हमें 8 का मान बताना है। तो एक का मान 205, तो 8 का मान कितना, तो 8 में कर देंगे हम 205 की गुणा। तो 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल लगे 4 और 8 0 0 और इस जगह आएगा 4 और 8 दूनी 16। तो कितनी राशि आ गई, 1640 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर जाएगा पहला, यानी कि ए ऑप्शन। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बता रखा है, तो इसमें बता रखा हमसे एक आदमी 3 माह के लिए एक बैंक से 1200 रुपये कर्ज लेता है। वह पाता है कि उसे 1236 रुपये बैंक को लौटाने पड़े या लौटाने हैं, तो बैंक का ब्याज दर कितना होगा। क्या पूछी हमसे, बैंक की ब्याज दर पूछी है, यानी कि दर हमें बतानी है। और कितने रुपए लिए उसने, उसने लिए है बैंक से 1200 रुपये और उसे बैंक को लौटाने हैं कितने, 1236 रुपये। तो हम इस जगह सूत्र लगा देंगे SI बराबर, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1200 रुपये लिए हैं और 1236 रुपये देने हैं, तो ब्याज आएगा हमारे पास 36 बराबर मूलधन 1200 रुपये गुणा में दर, दर हमें पता नहीं, गुणा में समय, तो समय दे रखा है इसमें 3 माह। कितना दे रखा है, 3 माह, और समय जो लगाना है वो लगाना है हमें वर्ष में। तो 3 माह और वर्ष में लगाएंगे तो हम इसे जो है कहाँ से भाग करेंगे, 12 से। तो ये हो जाएगा 3/12 वर्ष और अपॉन में आता है 100। तो 3 से कैंसिल कर लो, 3 चौक 12 और 4 तिया 12 और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 3 से 36 कटेगा 12 बारी। तो दर कितनी आ गई, दर आ गई हमारी 12%। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, यानी कि तीसरा ऑप्शन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बता रखा है, तो इसमें बता रखा है एक व्यक्ति 5000 रुपये 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह तत्कालीन इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6/4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दे देता है। इस समय सौदे में उसका लाभ होगा। क्या बुझा, इस समय सौदे में उसका लाभ होगा, यानी कि हमें उसका लाभ बताना है। तो एक व्यक्ति ने लिए 5000 रुपये कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, और दर दे रखी है 4%। और इस व्यक्ति ने जो है कितने रुपये लिए, 5000, और इस व्यक्ति ने तुरंत ये पैसे जो है किसी और व्यक्ति को दे दिए और दर दे रखी है भैया उसकी 6/1/4%। इतनी दर पर उन्होंने लिए, 4 दर पर उसने लिए और एक दूसरे व्यक्ति को दे दिए 6/1/4 दर पर। तो उसे क्या होगा, उसे होगा फ़ायदा। क्या होगा, फ़ायदा। कितने का होगा, इसका अंतर देख लो कितने का है, 4 का और 6 का कितना है, 2 का अंतर, और 1/4। तो उसे फ़ायदा होगा 2/1/4% का। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, तो सूत्र लगा देंगे हम SI बराबर मूलधन कितना है, मूलधन है 5000 गुणा में समय कितना है, समय है 2 वर्ष, और गुणा में दर है भैया 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 और बटे में आता है 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 4 से 2 से 4 काट दिया हमने 2 बारी, और 2 से 50 काट दिया 25 बारी, और 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4,
और 9 दूनी 18 और 4 22। तो उसे कितने का फ़ायदा हो जाएगा? तो उसे हो जाएगा 225 रुपये का फ़ायदा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि तीसरा ऑप्शन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 इसमें बता रखा है 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक और ब्रैकेट में दे रखा है दोनों दिन सम्मिलित किए जाए। तो हमें जो है इसमें 11 मई को भी शामिल करना है और 10 सितंबर को भी शामिल करना है। तो हमें बताना है साधारण ब्याज कितना होगा। क्या पूछा हमसे? साधारण ब्याज कितना होगा। तो समय दे रखा है इसका 11 मई से लेकर, समय कितना दे रखा है? 11 मई से लेकर, और सन क्या है इस जगह? सेम। तो सन को तो हम छोड़ देंगे। 11 मई से 10 सितंबर, और इस दिन को भी हमें काउंट करना है और इस दिन को भी काउंट करना है। सवाल में हमें बता रखा है। तो मई में जो है कितने दिन होते हैं? वो होते हैं 31 दिन। तो 31 में से 10 चले गए तो कितने बचे? 21। अब क्या आएगा? अब आएगा जून, और जून में होते हैं 30 दिन। और जुलाई में होते हैं 31 दिन। और अगस्त में कितने होते हैं? 31 दिन। और सितंबर में लेने हैं हमें 10 दिन। तो इस जगह लगा देंगे 10। तो कितने दिन हो जाएंगे ये? तो ये हो जाएंगे, इन्हें ऐड करेंगे तो हम 123 दिन। कितने दिन हो गए? 123 दिन। और वर्ष कितने हो जाएंगे? तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। तो इसमें लगा देंगे हम 365 से भाग। अब निकाल लेंगे हम साधारण ब्याज। तो SI बराबर मूलधन दे रखा है 7300 रुपये, गुणा में दर दे रखी है 5%, गुणा में समय निकाल लिया हमने 123 बटे में क्या है? 365। समय जो लगाना है हमें, समय लगाना है वर्ष में, और अपोन में आता है 100। तो यहाँ से जो है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 73 से 365 कितनी बार कटेगा? तो 5 तिया 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, और 5 सत्ते 35। तो ये कटेगा 5 से। क्या बारी कट गया? 5 बारी। अगर हम 73 में को 5 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 3 पंजे 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, और 5 सत्ते 35 और 36। तो कितनी बारी कट गया? 5 बारी, और 5 से 5 कैंसिल। तो साधारण ब्याज कितना आइया? साधारण ब्याज आइया भैया 123 रुपये। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि पहला ऑप्शन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बता रखा है? तो इसमें बता रखा है हमसे एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये की धनराशि निवेश के लिए है। इसमें से वह 4,000 रुपये को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक तथा 3500 रुपये को 4% वार्षिक दर पर निवेश करता है। एक व्यक्ति के पास कितने रुपये थे? 10,000 रुपये। तो एक जगह करता है वो 4,000 रुपये निवेश। कितने रुपये करता है? 4,000 रुपये निवेश, और 5% की दर पर। और एक जगह करता है 3500 रुपये निवेश। कितने? 3500 रुपये, और यो करता है 4% की दर पर। आगे बोला है शेष धनराशि। तो 10,000 थे, कितने जमा कर दिए उन्होंने? 4,000 जमा कर दिए, और 3500 जमा कर दिए। तो 4,000 क्या कर देंगे हम? 4,000 प्लस 3500। तो ये हो जाएगा, तो कितने रुपये हो गए? 7500 रुपये। शेष कितने बचे? शेष बचे अभी 2500 रुपये। तो 2500 रुपये लगाता है वो इस जगह। और आगे बोल रखा तत्कालीन उसकी वार्षिक आय 500 रुपये हो जाए। मतलब जो है इसे जो है 10,000 पर एक वर्ष में कितने रुपये मिले ब्याज के? ये ब्याज लेना चाहता है कितना? 500 रुपये का। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम
इसे जो है इस जगह से कितना ब्याज मिल रहा, क्या इस जगह से इसे कितना ब्याज मिल रहा है। तो ऐसा ही बराबर मूलधन, मूलधन कितना है, तो मूलधन कितना है 4,000 रुपये, गुणा में दर कितनी है 5%, और समय कितना है, समय कुछ नहीं है तो 1 वर्ष, हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे 1 वर्ष का, और अपोन में आता है 100, 0 से 2 0 कैंसिल, और 5 चौक 20। तो यहाँ से जो ब्याज मिल रहा है उसे वो कितने का मिल रहा है, वो मिल रहा है 200 रुपये का। कितना ब्याज मिल रहा है यहाँ से इसे 200 रुपये का। और अब इसी प्रकार निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन है इस जगह 3500, गुणा में दर है 4%, समय 1 वर्ष के लिए, कुछ नहीं है तो 1 वर्ष, और अपोन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 5 चौक 20, हासिल लेके 2, 4 तिया 12, और 2 14। तो यहाँ से मिल रहा है उसे कितना मिल रहा है, यहाँ से 140 रुपये, लेना चाहता है वो 500 रुपये। तो कितने हो गए, ब्याज हो गया 200 प्लस 140, 200 प्लस 140, तो कितने रुपये हो गए, ये हो गए 340 रुपये। और अभी ब्याज कितना लेना है, तो शेष ब्याज बचा भी 160, और 160 जो ब्याज लेगा वो लेगा इससे, तो ब्याज लेना है 160 बराबर मूलधन 2500, गुणा में दर, दर का हमें पता नहीं है, समय 1 वर्ष, और अपोन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और यहाँ जाएगा 160 अपोन में 25 बराबर में क्या है दर, यानी कि आर। तो 25 छक्का 150, पॉइंट लगाया और 0 बढ़ाया तो कितना हो जाएगा 100, और 25 चौका 100, तो कितनी दर हो जाएगी 6.4%, तो दर हो जाएगी 6.4%। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि तीसरा ऑप्शन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या उत्तर रखा है, तो इसमें उत्तर रखा है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का मूलधन जो है वो कितना है 25/16। इसमें उत्तर रखा है साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का कितना है 25/16, और मूलधन मान लिया हमने P, और उसका है भैया 25/16। तो इसे सॉल्व कर लो पहले, तो ये हो जाएगा SI और अपोन में P, और यहाँ हो जाएगा 25 और बटे में 16। और आगे बोल रखा है यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर है, और इसमें बता रखा हमें दर और समय ये क्या है बराबर, ये सवाल में हमें बोल रखा है। तो दर हमने R मान ली, तो समय भी कितना हो जाएगा R, क्यों ये बराबर है, आप कुछ भी मान सकते हैं इस जगह। तो हमें बताना है तो ब्याज की दर कितनी होगी, क्या वो हमसे ब्याज की दर पूछी हमसे। तो बस कर लो सॉल्व इसे। SI बराबर SI दे रखा है 25 बराबर मूलधन, मूलधन दे रखा है 16, गुणा में समय, समय दे रखा है दर, और समय क्या है बराबर, तो समय हो जाएगा R, गुणा में दर भी कितनी हो जाएगी R, और अपोन में आता भैया 100। तो कैंसिल कर लो इसे, कहाँ से कैंसिल करेंगे इसे हम, इसे काट दो 4 से, 4 चौक 16, और ये कटेगा 25 बारी, तो यहाँ हो जाएगा R², और ये क्या है 25, और ये काय में है भाग में, उधर जाएगा गुणा में, तो यहाँ भी कितना जाएगा 25, और बटे में पहुँच जाएगा 4। तो R बराबर कितना जाएगा, R बराबर हो जाएगा 25 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 12.5%। कितना हो जाएगा 12.5%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें हमारा सी। इसे लिख सकते हैं हम 12 सही 1/2%, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा ऑप्शन ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बता रखा है इसमें, तो इसमें बता रखा है कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं की
कितनी हो जाती है 7/6। तो कोई थी राशि यानी कि मिश्रधन, यो था मिश्रधन। और स्वयं की हो जाती है यो 7/6। स्वयं की मतलब मूलधन, क्या मूलधन, ये हो जाती है 7/6। और मिश्रधन को लिखते हैं हम एस है और मूलधन को लिखते हैं 20 है। ये कहाँ आई है इसके बटे में, तो ये हो जाएगा 7/6। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर। क्या पूछिए हमसे, दर पूछिए। तो इस जगह लगा देंगे हम एस आई बराबर, क्या लगा देंगे, एस आई बराबर प्रिंसिपल गुणा में टाइम और रेट और अपॉन में 100। तो एस आई निकाल लेंगे हम इस जगह से। एस आई कितना हो जाएगा, यो क्या है, यो है मिश्रधन और यो क्या है मूलधन। तो मिश्रधन में से हम मूलधन को क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास हो जाएगा साधारण ब्याज और वो हो जाएगा 1। 7 में से 6 माइनस करा 1 बराबर पी यानी कि मूलधन वो है 6 गुणा में समय, समय दे रखा है इसमें 3 वर्ष। समय कितना दे रखा है 3 वर्ष गुणा में आर, आर हमें निकालना है और अपॉन में 100। तो इसे कैंसिल कर दो 2 से 3 बारी और जो कटेगा 50 बारी। तो आर बराबर आ जाएगा 50/9। तो इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ये जाएगा 9 पंजे 45, कितना बचा 5, तो ये जाएगा 5 सही 9 तो ये जाएगा 5 सही 5/9%। कितना जाएगा 5 सही 5/9%। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें हमारा ए यानी कि पहला ऑप्शन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।